नमस्कार श्रोतागण, जय श्री हरि विष्णु। आज की ये कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं है। आज की कथा श्राप, भय, पश्चाताप और मुक्ति की ऐसी गाथा है जो ये सिखा देती है कि भगवान की कृपा अनजाने में भी मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आप कभी अपने जीवन में डर, कष्ट या अनजानी पीड़ा से गुजरे हैं तो ये कथा अंत तक जरूर सुनिए। कल्पना कीजिए दोस्तों, स्वर्गलोक, नंदनवन, चारों ओर पारिजात के पुष्प, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का मधुर संगीत और स्वयं देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे हैं। लेकिन उसी स्वर्ग सभा में एक छोटी सी भूल, एक क्षण का आकर्षण और उसी क्षण भाग्य का पहिया उल्टा घूम गया। कई वर्षों पूर्व की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज्य था। उनके लोक में सभी देवता प्रसन्न थे। एक दिन नंदनवन में भव्य सभा सजी थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गायक मधुर संगीत गा रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र मल्याबान के साथ वहां उपस्थित थे। उसी सभा में एक सुंदर अप्सरा थी, पुष्पावती। सभा के बीच उसकी दृष्टि बार बार मल्याबान पर जा ठहरती थी और मल्याबान का मन भी डगमगा गया। दोनों का ये आकर्षण देवराज इंद्र से छुपा नहीं। देवराज इंद्र का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इस देव सभा में मेरी उपस्थिति में तुम दोनों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम दोनों पिशाच योनि धारण करो और पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। दोस्तों, एक क्षण में स्वर्ग छिन गया और अगले ही पल दोनों पृथ्वी लोक में फेंक दिए गए। वो दोनों हिमालय के बर्फीले शिखर पर पिशाच रूप में पहुंचे। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, न खाने को कुछ, न पीने को जल। ठंड से शरीर कांपता रहता, भूख से आत्मा कराहती। किसी तरह उन्होंने एक गुफा में शरण ली। एक दिन मल्यबान ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रिय, न जाने कौन सा पाप है जिसका फल हम इस भयावह रूप में भोग रहे हैं। दोनों रात भर ठंड से कांपते रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस रात दोनों पूरी रात जागते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहे। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वो दिन जया एकादशी का था। न अन्न ग्रहण किया, न जल पिया और रात्रि जागरण किया। और दोस्तों, यहीं से कथा पलटती है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कथा को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो चमत्कार है। प्रभात होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दोनों ने पिशाच शरीर त्याग दिया। उन्हें दिव्य तेजस्वी शरीर प्राप्त हुआ। स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया और उन्हें लेकर स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग में उन्हें देखकर देवराज इंद्र स्वयं चकित रह गए। इंद्रदेव बोले, हे राजन, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मेरे श्राप से मुक्त हो गए? मल्यबान ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, ये सब भगवान श्री हरि की कृपा है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन कर लिया। उसी पुण्य से हमें ये मुक्ति मिली। इंद्रदेव भाव विभोर होकर बोले, निश्चय ही श्रीहरि की भक्ति सर्वोच्च है। मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग में स्थान देता हूँ और जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो इस कथा का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है उसे यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा समय, स्थान या ज्ञान की मोहताज नहीं, एक सच्चा भाव और प्रभु स्वयं मार्ग बना देते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री हरि विष्णु। अब आइए श्रोतागण, कथा के श्रवण के पश्चात हम सब मिलकर करें भगवान श्री हरि विष्णु की जया एकादशी की पावन आरती करते हैं। ओम जय जय श्री हरि विष्णु जया एकादशी माता। पाप ताप हरने वाली, भव सागर से त्राता। जो जन श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत करता, भक्ति उसका जीवन संवरता।
पाप कटे दुख दूर हो, जैसे मल्याबान हुआ। पिशाच योनि से मुक्ति पाई, हरि नाम का बल मिला। भूख प्यास जो संयम से हरि का ध्यान लगावे, वैकुंठ लोक का अधिकारी निश्चय ही वह पावे। जया नाम है कल्याण का, पुण्य का यह पर्व महान। जो भी इस व्रत को करता, पाता हरि का वरदान। आरती जो करे श्रद्धा से, हरि कृपा बरसावे। जन्म जन्म के पाप कटे, मोक्ष द्वार खुल जावे। ओम जय जय श्री हरि विष्णु जया, एकादशी माता। भक्तों की रक्षा करने वाली, करुणा की यह गाथा।